एक और बात सुनिए। आपकी तबीयत खराब हो रही है रमीज भाई? उस नहीं, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है आपकी, ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी दो घड़ी के मेहमान हो आप। बहुत आहिस्ता आ रही है आवाज। रूम वाले सो रहे हैं सर, अगर आप बोलते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ा सा ना लाउडली बोलिए। वेट सर, रूम वाले सो रहे हैं, मैं बाहर जाता हूँ, 1 मिनट। नहीं, नजदीक कर लीजिए ना हैंड फ्री को। वेट वो सर ऐसा है कि रूम में ना लड़के सो रहे थे, तो मैं अभी बाहर निकला हूँ, तो फिर वो बाकी लड़के डिस्टर्ब होते हैं ना, अगर हम लोग बोलते हैं रूम में, तो वो सो रहे होते हैं, उन्हें सुबह काम पे जाना होता है, तो इसीलिए मैं सर मैं पहले ऊंचा बोला, तो इसी ने मैं तो फिर सर जॉब करता हूँ, मेरा तो मुश्किल नहीं है, मैंने कल शाम को जाना है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। ठीक जी, मैं सर इधर आप दुबई का तो आपको पता ही होगा सर, फिर इस्लामाबाद का। ठीक हो, इस्लामाबाद का पता है ना सर आपको, ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो सर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हाँ आई नो क्या वो आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर वो याजूज माजूज के बारे में एक मैंने सुना है कि जी वो एक कौम है और वो एक दीवार के पीछे कायम है, और वो मतलब रोज उस दीवार को अपनी जुबान के इसके साथ चाटते हैं, और जब थक जाते हैं चले जाते हैं, सुबह आते तो वो दीवार अल्लाह के हुक्म से फिर बड़ी हो जाती है, और जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि ये इंशाल्लाह सुबह ये दीवार हम खत्म कर देंगे, तो वो दीवार उस दिन खत्म हो जाएगी और वो दुनिया में आ जाएंगे, और इतनी तबाही। यस, ये याजूज माजूज हैं, ये कहाँ है? दुनिया में ही है, दुनिया से बाहर है? मैंने सर ये जस्ट सुना है, मैं आपसे सर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज पढ़ी भी है आपने? सब सुनी ही सर। देखिए, अब इस्लामियात की किताब में हम पढ़ा करते थे, स्कूल में हुआ करते थे, अब तो हम लोगों को छोटे रोज पढ़ा है आपने? ये सुना है दुनिया की तादाद के बारे में आपने? जी सर, ये सुना है 257 मुल्क हैं ऑलमोस्ट। ठीक, 3 बड़े आज़म में, जैसे अफ्रीका हो गया, 55 कंट्रीज। तादाद का सर मुझे नॉलेज नहीं है। एक मिनट, चैट जीपीटी ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल, तो शायद 1.3 मैं यूज नहीं करता हूँ, यानी तकरीबन 7 से 8 अरब बिलियन ओनली इन इंडिया। 7 से 8 अरब बताते हैं तादाद। किसी पढ़े लिखे से पूछना, उसने कहा ये जो 7 से 8 अरब तादाद है दुनिया की, ये याजूज और माजूज दोनों कौमों को मिलाकर है कि उनसे अलग है? ये सर हो सकता है कि अब कुरान के फॉलोअर्स तो हम है ना, तो साइंस तो नहीं है ना। कुरान के फॉलोअर्स, साइंस तो जस्ट अपने ही, कुरान की बात ही नहीं है। बात यह है कि दुनिया में 2 कौमें सरवाइव कर रही हैं। ये किस वो जाहिर सी बातें गिनती में आई होंगी, क्योंकि दौरे हाजिर की जो दुनिया है उसने कमोबेश हर एक जगह का जो है ना वो निकाल लिया है, कहाँ आबादी है कहाँ नहीं है, और जो उन कौमों के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो समुंदर का सारा पानी पी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है 2-4 तो लोग नहीं होंगे उस कौम के अंदर। जी जी, क्योंकि 7 अरब मिलकर भी या 8 अरब लोग मिलकर भी इस दुनिया के पानी को खत्म नहीं कर पाई है। हालांकि जब से हम देख रहे हैं कि ये वो इस दुनिया को पानी से खाली कर देंगे, तो जाहिर सी बात है प्यारे भाई उनकी तादाद कोई 24-25 अरब तो होगी, इतनी तो मान कर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस दुनिया की कैपेसिटी है इतनी कि 24-25 अरब लोग इसके अंदर और समा जाएं? मेरी सर वो उनका मकसद ही तबाही मचाना है, वो सबको मार डालेंगे। तबाही मचाएंगे, वो सवाल यह है 24-25 अरब के लोग दुनिया के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, दुनिया को पता ही नहीं है। अब ऐसे भी तो कोई अंदाजा, ये कोई अंदाजा तो नहीं है सर, ये अब उनका जो काम है उससे तो एक अंदाजा बताया है मैंने, वरना तादाद इससे ज्यादा ही होगी। मैंने तो बहुत कम बताई है 24-25 अरब, ये इतनी ही लगा लो, इतनी ही लगा लो, 7 अरब ही लगा लो, जितने अब है ना इतने ही याजूज माजूज होंगे। जी जी, तो प्यारे भाई 7-8 अरब की आबादी दुनिया के अंदर मौजूद है और दुनिया बेखबर है उनसे।
लोगों को ऐसे छुपा लिया है कि वो नजर ही नहीं आते किसी को। इस सेंस की बात होती है। इसका जो चीज है कुरान में मौजूद है। जी जी सर, आप बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन सर देखें ये गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, तो अल्लाह ने अपनी नबी के जरिए हम तक याजूज और माजूज गायब है, इसका उन्होंने भी नहीं बताया। याजूज और माजूज गायब सर, वो गैब के इल्म में है। नहीं, गैब के इल्म में अल्लाह के इल्म में है कुरान करीम ने। भाई अब कहां गैब का इल्म कहां? कुरान ने जो बात बताई है, देखें कुरान ने फकत इतनी बात बताई है कि उन्हें एक दीवार के, वो एक दीवार के पीछे हैं, लेकिन उस दीवार के पीछे ये नहीं कहा कि वो मिस्टर इंडिया बने हुए हैं कि नजर ही नहीं आते किसी को। बस वो दीवार उनको आने नहीं देती इधर। अब दुनिया के अंदर प्यारे भाई कोई ऐसी दीवार नहीं है कि जो 7-8 अरब की आबादी को रोके हुए हो और उसका शुमार इस दुनिया में ना होता हो। कोई ऐसी चीज नहीं है। ये बातें जब आप किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने करेंगे ना, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज साबित हो चुकी है ना, उससे नहीं इनकार कर सकते आप। मसलन मानकर चलिए, क्या है ये? ग्लासेस है ना ये? जी जी, ग्लासेस हो। इन ग्लासेस के ऊपर रिसर्च हो चुकी है और सारा का सारा नतीजा सामने आ गया है। पूरी दुनिया ने मुत्तफिका तौर पर यह कहा है कि भाई ये ग्लासेस है। ये चीज है मुशाहिदे वाली, साबित शुदा चीज। अब इसे आकर आप अकीदे की बिना पर कहने लग जाओगे कि नहीं ये गिलासेस नहीं, ये तो बोतल है, क्योंकि मेरा अकीदा ये कह रहा है, कोई भी नहीं मानेगा। यकीनन आपने अपने उस अकीदे की कुछ ना कुछ तफहीम समझनी होगी, क्योंकि ये तो साबित हो जाते हैं हर जलील और ख्वार होते हैं। बच्चे फेल करवा दिए इन्होंने, भाई इन्होंने अपने बच्चे फेल करवा दिए साइंस में। इनके बच्चे साइंस में पास ही नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब साइंस में क्वेश्चन आता है, और वो साले एग्जाम लेने वाले भी बड़े शातिर हैं, वो 60 नंबर का पर्चा देते हैं और उसमें से 50 नंबर का एक क्वेश्चन इनके लिए यही रखते हैं कि दुनिया घूम रही है कि नहीं घूम रही। अब ये जो है वो अपने इमाम के पीछे पड़े हुए हैं। उसने कहा, हमारे इमाम साहब ने कहा कि नहीं, दुनिया साकिन है, दुनिया नहीं घूम रही है, ये अर्थ नहीं घूम रही है। वो लिख कर आ जाते हैं वहां से। उसने कहा नहीं घूम रही। उसने कहा चलता 50 नंबर खत्म, 10 नंबर। उसने कहा जी 60 में से 10 आए। उन्होंने कहा बच्चा फेल। किसी बरेलवी को ना देख लेना आपको साइंटिस्ट बनाओ, किसी बरेलवी को ना देख लेना। कोई एक बरेलवी दिखा दो तुम मुझे जिसके बारे में कहा गया हो उसने कोई साइंटिस्ट है, साला कोई नहीं बनता। वजह क्या है उसकी? सही ना पूरा? यस यस, आई एम बिजी, आई एम ओके, यस यू ओके, आई एम ओके ओके, आई एम बिजी। कैसा वो ऐसा है कि बिल्कुल आपने सर सही बोला है कि साइंस तो फिर जाहिर सी बात है, साइंस ने तरक्की की है तो साइंस को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर अब वो एक आप देखो ये देखो नीचे ऊपर है यार, 1 मिनट रुको। आओ भाई रजा भाई ऊपर आओ जरा। ये देखो नाम लिया वो नाम, ये देखो तस्दीक कर देगा मेरी बात। कहीं कहता है कि नहीं घूम रही है दुनिया। आओ ऊपर। अहमद रजा भाई आप आए भी थे, मैंने एक्सेप्ट। मैंने 2 मरतबा रिक्वेस्ट डाली, नहीं आ रहा, डरपोक के सारे ये बरीद भी। अब उल्टे सीधे अकीदे बना लेते हैं। जब कहते हैं कि आ जाओ आकर ऊपर बात करो तो फिर आते नहीं है। ये देखो ये आ गए हैं मौलाना साहब, ये भी साइंस में फेल हो गए थे, फिर इन्होंने मदरसा दिलाई है ना। अब इस दुनिया घूम रही है। आपको पता है दुनिया घूम रही है कि नहीं? आपको पता है दुनिया घूम रही है कि नहीं? हाँ मुझे पता है घूम रही है। देखो अब बताओ दुनिया घूम रही है कि नहीं? नहीं, अब आप बताएं कैसे घूम रही है। मैंने तो बता दिया, मैं तो घूम भी गया था अभी थोड़ी देर के लिए भाई। अब इतनी भी घूम रही, अब इतनी भी घूम रही कि मैं बार बार घूम कर दिखाऊं आपको। आप मुझे बताओ दुनिया घूम रही कि नहीं? भाई बात यार, दुनिया घूम रही कि नहीं ये बताओ। अब बताओ, बता नहीं रहा है, नीचे तो लिख रहे थे यार आप। भाई दुनिया घूम रही कि नहीं घूम रही? भाई नहीं घूम रही। देखो भाई ये साइंस में फेल ना होंगे इनके बच्चे, तो क्या दुनिया नहीं घूम रही? किसने कहा दुनिया घूम रही है? आप बताएं। आप घूम रही है दुनिया? आप बताएं, सबूत के साथ बताएं, आप दुनिया कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। आपके कहने से घूमने लगेगी?
आपने पूछा कैसे घूम रही है, मैंने कहा ऐसे घूम रही है। मैंने कब कहा मेरे कहने से घूम रही है? फिर आप साबित तो करें ना, साबित भी तो करें ना कैसे घूम रही है। साइंस ने प्रूव किया है इस चीज। भाई साइंस ने तो बहुत सारी चीजें अभी तक प्रूव ही नहीं की। साइंस ने तो 14 साल के बाद तो जो भाई सुन लीजिए ना, बात तो सुनिए ना, जो चीज प्रूफ कर दी गई है वो तो मानो ना। एक चीज उन्होंने प्रूफ की है, कर दी कि नहीं कर दी? उन्होंने सबूत दिए इस बात की दुनिया घूम रही है। हाँ, आपके पास क्या सबूत है कि भाई दुनिया नहीं घूम रही? अल्लाह पाक का कलाम। कहाँ बताया अल्लाह ने कि दुनिया नहीं घूम रही? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं कि जब अल्लाह पाक ने जमीन बनाई तो वो हिल रही थी। और कोई आगे बताएं। अच्छा, कौन सी आपको पता है दुनिया में कितनी मखलूक है अल्लाह पाक की? कौन सी हदीस है ये? मैं आपको किताब, एक मिनट, किताब नहीं, हदीस नंबर बताओ। आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? नहीं, सेंड नहीं करके बताओ मुझे भाई। बता भाई, बात तो सुनो ना। मैं तो अभी लेता हुआ, सुन तो लीजिए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अल्लाह ताला का हाथ है? उसकी शान के मुताबिक अल्लाह ताला का हाथ नहीं, और अपना तो अल्लाह पाक जो शान के मुताबिक कर, अल्लाह पाक तो हर जगह मौजूद नहीं। अल्लाह हर जगह मौजूद है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अल्लाह कहाँ कहाँ मौजूद है, ये तो मुझे भी पता अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह मुजस्सम है, अल्लाह का हाथ है, भूख लगती है अल्लाह ताला को, पैर है अल्लाह ताला के, चलता फिरता है अल्लाह ताला? नहीं। अच्छा, रसूल अल्लाह ने तो बताया कि भाई अल्लाह ताला चलता भी है फिरता भी है। बल्कि आप लोगों को तो अकीदा है अल्लाह तो टहल रहा था गौसे आजम के साथ, वो तो छिलके पे पैर रखा गया, वो गौसे आजम ने थाम लिया, वरना काम हो जाना था उस दिन अल्लाह ताला का। कौन टहल रहा था गौसे? भाई आप लोगों का अकीदा है ये, आपके मौलवी खुद बताते हैं कि दस्तगीर क्यों नाम रखा गया गौसे आजम का। भाई बात सुना लो भाई, या कैसे मौलवी है? गौसे आजम की शान में गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। भाई आपके आलिम साहब खुद बता, भाई बात सुनिए मेरा भाई, आपके आलिम साहब खुद बता रहे थे कि भाई गौसे आजम का नाम क्यों रखा गया, वो लिखते हैं भाई, बताते हैं। बात तो सुन ले भाई, बात सुन। आप अपना ये मान नहीं रहे हो ना, आप वाले आलिमों के मैंने माननी नहीं है, तो सवाल का जवाब कहाँ से देना है? प्यारे भाई, मानने मनवाने की बात तो बात है, आप तो बात ही नहीं करने दे रहे मुझे। अच्छा, गौसे आजम के बारे में जो किस्सा, गौसे आजम पे आ गए, अभी अल्लाह की बात चल रही है, दुनिया की बात चल रही है, आप गौसे आजम पे आ गए यार। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब कोई शख्स खुदा ताला की तरफ एक कदम चलता है तो खुदा ताला 2 कदम चलता है। अब देखो चलने का जिक्र है यहाँ, बिल्कुल चलता है खुदा ताला। किस तरह जिक्र है चलने का? चलने का कैसे चलता है इंसान? कैसे चलता है इंसान? कैसे चलता है? जैसे इंसान चलता है, फिर वैसे ये जिक्र है कि इंसान चलता है। अच्छा, ये साकित वाली हदीस आपने पेश करी है। अच्छा सुन तो लीजिए ना, ये साकित वाली सुन तो लीजिए ना, ये जो साकित वाली हदीस आपने पेश करी, ये कैसे साकित होगी जरा बताइए आप मुझे। जब अल्लाह पाक ने ठहराई। कैसे ठहराई? ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया, साकित हो गई। कैसे साकित होगी? अल्लाह के हुक्म से। अरे कैसे मतलब जो साकित किसे कहते हैं? चलना किसे कहते हैं? चलने को, हरकत को। हाँ, तो बस अल्लाह ताला हरकत करता है अल्लाह ताला हरकत नहीं। ये कब मना किया कि अल्लाह पाक हरकत नहीं करता? जब अल्लाह पाक हर जगह मौजूद हरकत करता है तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। देखो मेरी बात सुनो, जब अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है तो वो हर किसी के उसके मुताबिक ही, गुमान के मुताबिक काम होते हैं। चोर रोजी करवाता है चोरी करके, हाँ वो बंदा है, बिल्कुल बंदा है। जिस तरह से इंसान के अलावा अल्लाह पाक की कितनी मखलूक है? बहुत सारी मखलूक है। कितनी सारी? कोई एक तादाद बताएं। आपने भी याजूज माजूज की तादाद तो बता दी, कितने करोड़ अरब बता दिया, 8 अरब 24 अरब 25 अरब। अब इन अंदाजा लगाया ना मैंने कि भाई इतनी तो होगी, क्योंकि जितने काम उनके अंदाजा लगा ले। मखलूक का भी अंदाजा लगाएं आप, मखलूक का भी अंदाजा लगाएं। इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस कदर के हैं दुनिया के अंदर मेरे भाई। तकरीबन 5000, 2000, लाख, 1.25 लाख। ये तो कम है, 5-6 हजार। तो फिर अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो तो बेशुमार है, लाखों में होगी। कमो बेश 18, 18,500 हैं जिनकी इकसाम गिनी गई है, ठीक है। लेकिन अब इससे आगे नहीं होंगी। नहीं, इससे आगे नहीं होंगी। जानवर इससे आगे मैं वही तो कह रहा हूँ, होंगी ना।
तो इसी तरह से याजूज माजूज भी जिस दीवार के पीछे जिक्र है वहां होंगे, जब नहीं उनको कवर किया गया। होंगे तो सुन तो लो ना, होंगे तो ये नजर भी तो आए ना, कोई छोटी मोटी तादाद तो नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, बात सुन, एक मिनट, बात सुनिए, हेलो भाई बात सुनिए, कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है वो। दुनिया का जिस कदर दुनिया का अक्सर बेशतर हिस्सा शनाख्त किया जा चुका है। अब अगर 7 या 8 अरब की तादाद इसके अलावा भी मौजूद है तो नजर तो आनी चाहिए। 7-8 अरब क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि समुद्रों का पानी पीकर खत्म कर देंगे वो। उनके तो कद भी छोटे छोटे से होंगे, लंबे चौड़े नहीं होंगे वो। नहीं, मैंने कब कहा लंबे चौड़े या छोटे होंगे? मैं उसमें तो जिक्र सिर्फ किया कि याजूज माजूज जो कौम है वो आएगी और इस तरह खूनरेजी करेगी। कहां से आएगी भाई? वो जो दीवार बनाई गई है उसके पीछे से, उसके पीछे वो दीवार दुनिया में ही है ना, या कहीं वो दीवार दुनिया में ही है? दुनिया में ही है। अब दुनिया के अक्सर बेशतर हिस्से की शनाख्त हो गई है कि नहीं हो गई है? अक्सर बेशतर, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, अक्सर बेशतर हिस्से की शनाख्त मुकम्मिल नहीं हुई है। अब मुकम्मिल हुई है तो दुनिया तो सुन तो लीजिए ना, वो मुकम्मिल बात सुनिए, वो मुकम्मिल में जो नामुकम्मल शनाख्त है ना वो इतनी बड़ी नहीं है कि वहां 7-8 अरब जाकर आदमी रहने लग जाए। 7-8 अरब इतनी तादाद नहीं है वो। दोबारा 7-8 अरब, फिर वही आप 7-8 अरब की बात कितने होंगे प्यारे भाई? बात तो सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो दुनिया का जो पानी है सारा का सारा वो पी जाएंगे तो 4-5 आदमी तो नहीं होंगे वो। खैर छोटे छोटे से तो पेट होंगे उनके, 2-2, 3-3 लीटर के। इतने से पेट में कितना पानी संभालेगा एक इंसान? है तो इंसानी मखलूक ही ना वो। भी पिएंगे वो तो, खून भी पिएंगे, खून भी पिएंगे वो, दरख्त भी खाएंगे वो, तो पेट नहीं खा जाएंगे, हर खाने पीने। तो यही तो कह रहा हूं, तो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे ना वो। वही इससे पता चलता है वो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि भाई इंसान हो, बात सुने ना, इंसान हो या जानवर हो उनकी एक लिमिट है। हाँ। अब इतना सा पेट है, कितना पानी आ जाएगा जैसे पेट में एक इंसान के? भाई आपकी बात मानते हैं, इंसान हो या जानवर हो, ठीक है भाई। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि इंसान या जानदार चीज को मारा जा सकता है? वो इतने ताकतवर भी, उन्हें कोई मार भी नहीं सकता। अल्लाह पाक उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा करेगा। अल्लाह ताला क्या करेगा? उनकी गर्दनों में एक एक कीड़ा आएगा, कोई वो काटेगा उनको, वो दम मरेंगे। अच्छा। अब उन्हें उठाने के लिए, जब वो दुनिया में बदबू फैलाएंगे तो उन्हें उठाने के लिए दूसरा बड़ा परिंदा आएगा कोई। वो परिंदा कहाँ है जो उन्हें अपने पैरों में ले लेके जाएगा? अब बताएं, वो छोटे छोटे होंगे। इन्हीं किस्से कहानियों में उलझे है ना आप। इन्हीं किस्से कहानियों में नहीं, आप रिसर्च करें ना फिर पूरी। ये बात करने से पहले रिसर्च क्यों करते? भाई रिसर्च कर कर ही मैं बैठा हुआ हूँ आपसे, इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा। फिर आप गलत रिसर्च करेंगे। क्या गलत रिसर्च? क्या गलत रिसर्च करिए अहमद रजा भाई? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है इसके ऊपर कि आप लोगों का ये मानना है कि याजूज और माजूज दुनिया के अंदर, बात सुनिए ना प्यारे, कि याजूज और माजूज इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हजारों लाखों साल हो गए हैं, कुछ खा पी ही नहीं रहे हैं वो। अब ये बताइए, अल्लाह की शान नहीं है? भाई अल्लाह की शान सुनिए ना, अल्लाह की शान ऐसी नहीं है कि वो अपनी बात के खिलाफ करे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इंसानी जिस्म का एक कायदा बताया कि अल्लाह ताला ने इस जिस्म को वाबस्ता रखा है खाने पीने से। बिल्कुल ठीक है। इसका इंसानी जिस्म का याद रखिएगा। वो इंसान, याजूज माजूज इंसान नहीं है वो। किसने कहा? जिस्म नहीं रखते हैं वो, जिस्म नहीं रखते हैं। जानवर का नहीं होता तो वो भी खाने पीने के मोहताज है। अल्लाह ताला ने जिस्म की बात की कि हमने कोई जिस्म ऐसा बनाया, कोई मसला नहीं है ना, सुन तो लीजिए ना, आंख नाक कान पैर सब होंगे उनको, इस बिना पर मैंने उनको इंसान कहा है, ठीक है ना। लेकिन आप जिस्म, वहां कुरान की जो आयत है वहां जिस्म की बात है कि हमने कोई जिस्म ऐसा बनाया ही नहीं जिसे खाने की जरूरत। तो याजूज माजूज को भी जाहिर सी बात है होती होगी, तो जब तो वो खाएंगे पिएंगे आके। तो अब क्या खा पी रहे हैं वो? अगर वो इतने प्यासे और इतने भूखे हैं तो अभी भी तो कुछ खा पी रहे होंगे। अब एक बात बताएं, आपने वेल देखी? वेल मोबाइल के अंदर तो देखी होगी, कितनी बड़ी तक वेल? अच्छा, सेंटीमीटर में मेरे भाई। वो तो थैली में आती है ना, बच्चों की शॉपर में खाने के लिए। जेली पर आती है, मेरे भी इनको मारी थी।
खालिद भाई को नीचे एक दोस्त बैठे हैं इतनी अच्छा, वो वाली वो नहीं और मैं वैसे कह रहा हूँ कभी ज्योग्राफिक या साइंस तो अल्लाह पाक ने उनकी लाड के लिए वो तो महबूब है। अच्छा वो महबूब है, ठीक हो गया, वो ज्यादा महबूब है। जिनने अपनी आंखों से दीदार अल्लाह किया हो तो फिर हाँ जी सही बात है, सही बात है जी। सबको मौजूदा दिया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूदा बनकर आए। अच्छा जी ठीक हो, ठीक है। अच्छा जी हम कहाँ थे, वेल पे। जब उस लाडले पैगंबर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद करी, अल्लाह पाक ने दे दिया जी करो तक तैयारी। उन्होंने तैयारी करी, खूब तैयारी करी, खाना बांटने की तैयारी करी, खूब बना लिया खाना, करवा लिया, सेटिंग कर ली। अब जब पूछा या अल्लाह कहाँ से शुरू करूं, उन्होंने कहा जहां से आपका दिल करे। मैं पहले समंदर से शुरू करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा। वो एक ही मछली आई, सारा खाना खा गई। ठीक, कौन सी थी वो मछली? वेल। तो खाती बहुत है, इसमें क्या है, तो कौन सा समझकार। अब मेरी बात सुने। फिर उस मछली ने कहा और दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सब खत्म, आपने खा लिया। ठीक। तो उसने कहा अल्लाह की कसम में ऐसा 2.5 निवाला रोजाना खाती हूँ, तो जितना तुमने दिया ये 1 निवाला है, 1.5 अभी बाकी है। उसका साइज बता रहा है ना कि वो बहुत खाती थी, लेकिन याजूज और माजूज खुद तो साले इतने से हैं, वो पेट इतने से हैं, वो इतना कैसे खा सकते हैं भाई? नहीं अब आप कहीं और जा रहे हैं, पहले बात पूरी कर ले। हो गई। अब वो एक मछली है भी समंदर की, अभी बाकी है, वेल की शाम भी बाकी है और दूसरी मछलियां भी बाकी हैं और सारा कुछ बाकी है। इन सब पे रिसर्च हो गई। वेल का जो जिस्म है ना, क्या वो खुद इस बात की गवाही देता है कि नहीं देता है कि ये बहुत खाती है, इसकी खुराक बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जिस्म बहुत बड़ा है। लेकिन आपको ये पता है वो खाती क्या है असल में? अरे वो कुछ भी खाती हो यार, सवाल ये है कि उसका जिस्म खुद इस चीज की गवाही देता है कि वो बहुत खाती है। अगर आप ये रजा भाई बात सुनोगे कि नहीं? देखे मैंने आपकी बात सुनी आराम से। नहीं सुनी ना, अभी पूरी तो करने देना, जब भी तो आपको समझ में आएगी। अच्छा चलो ठीक है। जब जो खाती है क्या कह रहे हैं भाईजान? कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही उनको वेल पड़ी थी ना, तो उसका जिक्र करते हो जी। अच्छा चले, बहरहाल वो वेल की मैं बात कर रहा हूँ। वेल जो भी खाती है ना मछली, जी जो खाती है वो समंदर का सारा जो छोटा मोटा मरा सरा सब खाना मुंह में हड़प करती है। ठीक। तो सारा पानी ऊपर से जो अल्लाह ने उसको सुराख बनाया ना सांस लेने के लिए, उससे वो पानी बाहर कर देती है, वो सब कर लेती है, जो समंदर साफ रहता है। आपने कभी समंदर में गंदगी देखी? मैं गया ही नहीं कभी यार वहां। हाँ ये बात भी सही। आप पाकिस्तान से बाहर के? हाँ जी मैं हिंदुस्तान से। जी हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में साहिल नहीं है? साहिल है, यही रहता है पड़ोस में। तो नेट पे रिसर्च कर लीजिएगा, फिर समुद्र के अंदर गंदगी और साहिल की क्या बात है प्यारे भाई, 2 मकान छोड़ के उसका घर है साहिल का। वो वाला साहिल नहीं, सेहरा वाला साहिल की बात कर रहा हूँ। हाँ वो है, मुंबई में है वो। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा 3 दिन का सफर है, कभी जाना हुआ नहीं। नहीं आप नेट पे रिसर्च कर लीजिएगा ना, फारिग हो तो। नहीं ऐसे तो इंशाल्लाह बहुत देखे हैं प्यारे भाई मैंने। मुख्तसर बात यह है कि जिस चीजों पर अल्लाह ने पर्दा रखा है ना, उनका पर्दा है और जो कुरान में आ गई है वो मौजूद है। ठीक है। ठीक। और दूसरी बात देखिए, दज्जाल का जिक्र सुनते हैं आप? हम भी सुनते हैं। एक सहाबी थे, उन्होंने देखा भी है उसको। अब हम बचपन से क्या सुनते थे, पैदा होगा दज्जाल। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी कमजोर बातें ना, ये जरा ना हो तो बेहतर है, फिर अच्छा नहीं लगता, बेसमझ जाते हैं। जो कुरान पाक में या हदीस में आ गया वो फिर है। हाँ वो है, बिल्कुल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस तरह से समझ रहे हो उस तरह से ना लो, क्योंकि अगर तुम उसको उस तरह से लोगे, बात तो सुनिए ना, अगर आप उन चीजों को उस तरह से लेंगे तो दुनिया के सामने ना तो कभी प्रूफ कर पाएंगे और अपना तमस्कुर ही उड़ाएंगे। अब देखें, आपने ये वेल वाला किस्सा सुनाया मुझे, पता नजर इसके कि मैं आपसे इसका रेफरेंस तलब करूं,
बिलफर्ज मुहाल आपकी बात को सही तस्लीम करके चलते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं और आप जो मिसाल दे रहे हैं वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मसलन मानकर चलिए, अगर बात तो सुन लो, देखो मैंने सुनी कि नहीं सुनी आपकी, आपने कहा नहीं मेरी बात कंप्लीट नहीं, मैं खामोश। नहीं, मैंने सुनी है बात, लेकिन आपने भी सुनी है, लेकिन आप कहते हैं ना अलग अलग है। मैंने मिसाल आपको उनकी तादाद और मैं वो साबित कर रहा हूं ना कि कैसे अलग अलग है, मैं साबित कर रहा हूं। अब एक व्हेल के बारे में अगर कोई एक शख्स कहे कि भाई व्हेल ने शार्क को खा लिया, हालांकि शार्क बहुत बड़ी होती है, उसमें तकरीबन कोई 700-800 किलो के करीब गोश्त होता है, तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई तू गलत बयानी कर रहा है, वो कहेगा भाई पॉसिबल है। सुना है कि शार्क खाती नहीं है, क्या नाम जो वो सॉरी वेल जो है वो खाती नहीं है मीट, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं कि शार्क को खा लिया है वेल ने, तो कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे यकीन नहीं आता, मैं नहीं करता यकीन, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो 700-800 किलो गोश्त खा जाए। सब कहेंगे कि पॉसिबल है। क्यों? व्हेल का साइज ही इतना है भाई कि वो 700-800 किलो खाकर अपने पेट में रख सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी आकर ये कहे कि एक 5 फीटे बंदे ने पूरी व्हेल खा ली है 700-800 किलो की, मैं मान लेगा कोई यकीन इसका? मानोगे आप यकीन? भाई आप मानोगे यकीन? करोगे इसका यकीन कि भाई एक 5 फीट के आदमी ने 700-800 किलो गोश्त खा लिया? कहाँ है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उसमें कद का साइज का जिक्र कहाँ है? ठिंगने कद का बताया है ना, ठिंगने कद का बताया है ना प्यारे भाई। उनको ठिंगना कद कितना होता? 5 फीट मानकर चलो, 6 फीट भी लगा लो, 6 फीट का लगा लो। अगर कोई बंदा कहे कि भाई 6 फीट के आदमी ने 700-800 किलो गोश्त खा लिया है, आप मान लोगे? लेकिन नहीं मानोगे। 6 फीट के आदमी को उठाने के लिए अल्लाह पाक बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो पंजों में पकड़ के लेके जाएंगे 6 फीट के आदमी के लिए। तो फिर प्यारे भाई छोटा कद क्यों बताया गया है? और आपके 25-30 गज के होंगे। वो इसलिए बताया गया है। आपको बनी इसराइल के सबसे छोटे कद के आदमी का पता है? जो पहले उम्मतें गुजरी हैं उनमें से किसी बनी इसराइल के सबसे छोटे कद के आदमी के बारे में पता है आपको? नहीं नहीं। 8 गज था उसका सबसे छोटा कद। 8 गज का था? 60, 60, 50 के बाद 60 जी। तो प्यारे भाई सबसे छोटा कद था। अच्छा ठीक हो गया, 60 गज का था, तो यानी 6×18 128 फीट का। बनी इसराइल का सबसे छोटा कद, यानी कि टिकना आदमी जिसे हम कहते हैं ना, बोना रह गया ये तो फिर हजरत मूसा का कितना होगा प्यारे भाई? ये मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। आपने क्या हजरत इब्राहिम का कदम नहीं देखा? उनका बाबा आदम का कदम नहीं देखा जब दुनिया में आए थे, जो श्रीलंका में निशान है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। कितने फीट का है? मैंने पैमाइश नहीं की जाके। अंदाजा बता दो यार। अंदाजा इतना है कि 5 मरले में एक कदम आएगा। अब 5 मरले में 1 कदम आएगा, तो इस हिसाब से भाई हजरत आदम की जो कब्र है वो कम से कम 15-20 मरले में तो होनी चाहिए थी। नहीं, क्यों? आदमी का चौड़ा होके मरता है? कि आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? भाई चौड़ा होकर नहीं मरता, लंबाई के हिसाब से तो खुदती है ना कब्र, चौड़ाई के हिसाब से ना खुद। तो हमारे हैदराबाद में भाई 9 गज की कब्र तो हमारे हैदराबाद में भी हाल ही। वो तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हर दूसरे चौक में 9 गज पीर मिलेगा।